मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 5, 2, -1 सो ऑन इज़ -85। तो कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि अगर हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन हो 5 और उसके बाद 2 और उसके बाद -1 और इस तरतीब के साथ हम अगर चलते जाएं और बताएं कि माइनस जो 85 है ये किस नंबर पर आता है, यानी कि ये हमारे पास पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, ये तीसरी रकम है। तो बताएं -85 कौन सी रकम होगी, किस नंबर पर आएगी। और अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का अगर हम फार्मूला देखें तो वो ये होता है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड करनी है इस फार्मूले की मदद से जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। एक डी की वैल्यू होनी चाहिए, एक a1 की वैल्यू होनी चाहिए, एक an की वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ गिवन होंगी या ये हमें मालूम होंगी तो हम फिर n की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमने फाइंड भी n करना है। तो हम सबसे पहले कहते हैं जी a1। तो a1 किसके बराबर है, जो सबसे पहली टर्म होती है इसको हम नाम देते हैं a1 का। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें कि हमने डी की वैल्यू मालूम करनी है। तो डी किस तरीके से निकाला जाता है कि ये जो आगे वाली टर्म होती है फिर माइनस उससे पीछे वाली टर्म। तो आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 - 5 करें तो हमारे पास डी का आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं तो ये वाली भी दो टर्म्स ले सकते थे, यानी कि -1 -2 कर देते। यानी कि डी किस तरह हम निकालते हैं, अगली टर्म जो कि -1 है, फिर फार्मूले का माइनस, फिर उससे पिछली टर्म क्या है जी 2 है। तो ये बन गया -1 -2, ये कितना हो जाएगा जी -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि ये वाली दो टर्म्स ले लें या ये वाली जो दो टर्म्स हैं इनको आप लेकर यहाँ से आप डी फाइंड कर लें। और जो सबसे लास्ट टर्म होती है इसको हम नाम देते हैं an का। तो an हमारे पास किसके बराबर है जी -85 के बराबर है। बाकी a1 और d की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड की हुई है। तो अब हमने n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है इसको हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। an की जगह पर -85, a1 की जगह पर 5 और d की जगह पर -3 ये हमने पुट कर दिया। अब इसको अगर हम देखें जो -3 है ये अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा -3n और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा। इस जगह पर हम लिखेंगे +3 और बाकी ये जो इस जगह पर प्लस है इसने दूसरी तरफ जाकर यानी कि +5 है, इसने दूसरी तरफ जाकर -5 हो जाना। तो ये -85 -5 ये कितना हो गया -90 और ये वाला जो 3 है इसने दूसरी तरफ जाकर -3 हो जाना। तो -90 -3 यानी कि कितना हो गया -93। ये किसके बराबर है -3n के बराबर है। तो अब दोनों तरफ माइनस माइनस है तो इन दोनों माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं और ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 93 को जब हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास n का जो आंसर है वो 31 आ गया। तो हम कहेंगे हैंस -85 जो -85 था इज़ द 31th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस। जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसको दूसरा नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होता है, इसको AP भी लिखते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो -85 है वो 31 नंबर पर जो टर्म आती है ये वो वाला नंबर है। तो यहाँ से हमने फाइंड करना था ये कौन सी टर्म है जी, ये 31th नंबर वाली ये टर्म है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी।